इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बिहार की सियासी पिच पर खड़े होकर लालू के लाल ने ऐसी गलती कर दी जिससे न सिर्फ बीजेपी खुशी से झूम उठी, बल्कि इंडिया गठबंधन में बवाल ही मच गया। आरजेडी की ही उम्मीदवार बीमा भारती सिर पकड़कर बैठ गई। दरअसल हुआ ये, तेजस्वी यादव बीमा के लिए रैली करने पूर्णिया पहुंचे थे। वो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन पप्पू यादव का विरोध करने के चक्कर में जोश में होश ही खो बैठे और खुले मंच पर तेजस्वी यादव एनडीए के पक्ष में मोदी के लिए वोट मांगते नजर आए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तेजस्वी यादव के इस बयान से मंच पर खड़ी बीमा भारती के भी होश उड़ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे बीमा भारती हार जाएं, बीजेपी उम्मीदवार जीत जाएं, तेजस्वी यादव के लिए लाज बचे या न बचे फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि पूर्णिया सीट से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा मैदान में हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर इंडिया गठबंधन और पप्पू यादव के बीच युद्ध चल रहा है, उससे तो लग रहा है बीजेपी के लिए ये सीट पक्की हो गई है। वो कैसे, तो चलिए इसका गणित भी समझा देते हैं। दरअसल पप्पू यादव को भी उन्हीं मतदाताओं पर भरोसा है जिन पर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती की दावेदारी है, यानी मुस्लिम, यादव और पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों के भरोसे दोनों उम्मीदवार हैं। पप्पू को यादव समाज का भी खासा समर्थन मिल रहा है। मुसलमान भी दो हिस्सों में बंटते दिख रहे हैं। जाहिर है विपक्ष का वोट बटा तो इसका लाभ एनडीए प्रत्याशी यानी संतोष कुशवाहा को मिलेगा। संतोष तीसरी बार मैदान में हैं, उनकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बीजेपी से अलग होकर जेडीयू ने 2014 में उन्हें उम्मीदवार बनाया, तो उन्होंने मोदी लहर के बावजूद जीत का परचम लहरा दिया। दूसरी बार उनकी जीत इसलिए और आसान हो गई क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और एनडीए की राह अब तेजस्वी ने और आसान कर दी है। लोगों को जागरूक किया है कि किसी को वोट दे ना दे, पप्पू को बिल्कुल ना दे, चाहे एनडीए को वोट जरूर दे दें। ये सब तेजस्वी ने सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए किया। क्यों पप्पू यादव को दुश्मन मानते हैं तेजस्वी यादव, चलिए ये भी समझ लीजिए। दरअसल पप्पू यादव ने आरजेडी, सपा, लोजपा के टिकट पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2014 तक जीतते रहे हैं। लालू का विरोध किया तो आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निकाल फेंका। 2015 में पप्पू ने अपनी जन अधिकार पार्टी बना ली और विधानसभा चुनाव में अपने 60 उम्मीदवार उतार दिए, यानी जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ ही लड़ने लगे। तब जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे। जाहिर है कि इससे पप्पू के प्रति लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पप्पू यादव ने लालू परिवार से नजदीकी बढ़ाने की लाख कोशिश की। इंडिया अलायंस में जाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय तक कर लिया। लालू और तेजस्वी से मुलाकात की जैसी तस्वीरें पप्पू ने सोशल मीडिया पर भी जारी की और लालू को अपना अभिभावक बताना भी शुरू कर दिया। उससे लगा कि नफरत की बर्फ पिघल गई, पर टिकट बंटवारे में लालू ने नफरत में कोई कमी आने का संकेत नहीं छोड़ा। लालू ने कांग्रेस को पूर्णिया की सीट ही नहीं दी, जहां से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने की जिद ठान रखी थी। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया और पप्पू बागी होकर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। नफरत इस कदर बढ़ गई कि अब दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और फायदा बीजेपी को हो रहा है और बचा कुचा खेल तेजस्वी यादव ने खराब कर दिया है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।